Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips। ये बात बोलने के लिए मुझे करीब 2 साल लग गए। तो यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पुराने से चैनल पे नई सी शुरुआत को लेकर विद इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज हम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अच्छा, 12वीं में हर एक बच्चा टॉप करने के मकसद से आता है, पर हर एक बच्चा टॉप नहीं कर पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत अप्रोच। क्योंकि हम लोग जब कक्षा 12वीं में आते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेशंस लेके आते हैं। हमें लगता है कि यार हम सब कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, और इस उम्मीद में हम बहुत ज्यादा कर जाते हैं, बहुत ओवर कर जाते हैं और वो चीजें भी कर जाते हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम आपकी उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाले हैं, उन गलतियों को पकड़ने वाले हैं जो कि क्लास 12th का बच्चा करता है। ऑल्दो यहां हम जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल, यानी कि कंप्लीट कॉमर्स बेस होंगी, पर ये प्रॉब्लम और ये गलतियां क्लास 12th में मौजूद हर एक बच्चा, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, करता जरूर है। तो आपकी उस गलतियों को सुधारने के लिए और कक्षा 12वीं में दिसंबर में आके ये सोच ले कि साहब काश हमें टाइम मशीन मिल जाती और हम 4 महीने पीछे आके खुद को ये बता पाते कि देख मुन्ना ये गलती मत कर, ऐसा सोचने का मौका मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी उन गलतियों को यही सुधार देंगे। तो पेन पेपर कॉपी ले लो, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझानी है। देखो, जब हम कक्षा 10वीं से 11वीं में आते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम एक नया जीवन जीने जा रहे हैं। 11वीं में मस्त माहौल में रहते हैं, और कॉमर्स वाले तो स्पेसिफिकली बहुत ही आराम में रहते हैं। कभी भी टेस्ट हो रहे हैं, कोई ज्यादा सीरियस ले नहीं रहा, नंबर आ भी गए, चल भी रहा है, सब कुछ ऐसे। पर जैसे 12वीं में आते हैं, हम सबके दिमाग में एक गोल सेट है। वो गोल है अखबार में अपना नाम लाना, वो गोल है 95% लाना, वो गोल है 98% लाना। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम बहुत जल्दी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत फास्टली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अपना कोर्स भी निपटा लेते हैं। एंड एट द एंड हम सोचते हैं कि पेपर तो अभी 6 महीने बाद है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये किसी एक बच्चे का दिमाग नहीं है, ये हर एक बच्चे का दिमाग है, क्योंकि हम हर चीज बहुत जल्दी माना चाहते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं कि किसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। साथ साथ में कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी मैं लेकर आया हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब भी आप गलती करने जाओ, अपने हर एक एक्टिविटी को आप इन पॉइंटर्स से क्रॉस चेक कर पाओ कि क्या कहीं मैं ये कॉमन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। तो चलिए एक एक करके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके सबसे प्यारे सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि है, अरे कहां चला गया भाई, जो कि है अकाउंटेंसी। सबसे प्रेमीला सब्जेक्ट ये है, क्योंकि हम लोग जब भी कॉमर्स की बात करते हैं तो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो देखो, कक्षा 11वीं में जो अकाउंटेंसी तुमने पढ़ी है, 12वीं की अकाउंटेंसी उससे 80% डिफरेंट है। यहां 80% डिफरेंट है। When I say different, I does not mean कि कुछ नया ही पढ़ने को मिलेगा। I do mean कि आपने जनरल करी है कक्षा 11वीं में, यहां पर आपको अकाउंट ही अकाउंट बनाने हैं। बाकी जो जनरल बनानी भी है वो कंपनी की बनानी है, जो कि थोड़ा सा अलग ही पड़ जाता है और ज्यादा रूल वूल आप लोगों के काम में नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक अलग कॉन्सेप्ट से चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी 11वीं थोड़ी कच्ची पक्की भी रही है तो पहले तो ये समझ लो कि उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आराम से अपन 12वीं की नई शुरुआत कर सकते हैं। जब अकाउंटेंसी को अपन पकड़ रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपको नंबर दिलाएगा वो सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर नंबर आएंगे। पर प्रैक्टिस करते समय एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो है आपको नोट्स बनाने। अब अकाउंट्स के नोट्स कैसे बनते हैं, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो मेरा आ रहा है, वो कल आप लोगों को अमूमन इसी टाइम के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो उसको लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहना, और वहां हम पूरा समझाएंगे कि अकाउंटेंसी की नोट पहले चैप्टर से कैसे बनाएं। अकाउंटेंसी में होने वाली सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो कहीं भी कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को पेपर है ना मार्च में देना है, अभी नहीं देना है, पर तैयारी तो अभी से करनी है। तैयारी कुछ ऐसी करो कि आपके हाथ में सारे सॉल्यूशंस बने। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मुझे अकाउंटेंसी में कोई सा भी चैप्टर सॉल्व करना है तो मेरे पास एक कॉपी होनी चाहिए।
जिसके अंदर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 4 पेज कहीं मिल गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अरे वाह हो गया चौथा क्वेश्चन, फिर कहीं और चले गए, वहां दूसरी कॉपी मिल गई, वहां कर लिया, बोले 5वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब हम वापस से प्रैक्टिस करने बैठते तो हमें लगता है यार ये वाला तो हो ही नहीं रहा, फिर उसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक कॉपी बना लो जिसके अंदर तुम सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करो एक ही जगह पे। इससे फायदा होगा और रिवीजन करते समय तुमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सेकंड के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई साहब बिजनेस स्टडीज। ये बहुत प्यार वाला सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा ही आप लोगों को पसंद आने वाला है ये सब्जेक्ट। ये 11वीं जितना मुश्किल नहीं है, ये 11वीं जितना अजीब नहीं है, ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप लिटरली कुछ याद नहीं भी करोगे ना तो भी आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। आई लिटरली मीन पूरे, मतलब पूरे 80 में से 80 आ सकते हैं, बाकी तो प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, कैसे आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब रियल लाइफ से लिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लो कि आपको एक काम करना है, आपके पास 4 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, उस पूरे काम को 4 टुकड़ों में बांट दोगे और हर एक बंदे को एक छोटा छोटा काम दे दोगे। ये कॉमन सेंस है, और यही काम आपको बिजनेस स्टडीज के एक प्रिंसिपल के थ्रू सिखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इसी तरीके के बहुत कॉमन प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब जब बिजनेस स्टडीज की बात आती है तो हम गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब भी इच्छा करती है हम पहला चैप्टर उठाते, दूसरा चैप्टर उठाते, तीसरा चैप्टर उठाते और उसको बार बार रिवाइज करना शुरू कर देते। तो देखो, बिजनेस स्टडीज को तुम एक बार पढ़ो या 50 बार पढ़ो, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज में। सर वो कैसे करते हैं, वो बड़ा सिंपल है कि आपको बिजनेस स्टडीज की समरी नोट डाउन करनी है। अब समरी कैसे नोट डाउन करते हैं, आपके पास जो भी किताब है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी ज्यादा काम नहीं आती है, मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। एक एनसीईआरटी है, एक आपके पास पूनम गांधी होगी, और भी बहुत सारी किताबें हैं, सिंगला है, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो किसी भी किताब के पीछे आपको समरी मिल जाएगी, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको समरी खुद से बनानी है। खुद से कैसे बनानी है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप पहले चैप्टर की समरी बना रहे हैं, तो आपने हेडिंग डाली मैनेजमेंट, और आपको लगता है कि जब मैं वापस से इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो मुझे किताब को देखना पड़ेगा, और जब मैं किताब देखूंगा तो मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। उन सभी चीजों को अपनी उस नोट्स की किताब में लिख दो। यानी फॉर इंस्टेंस अगर मैं मैनेजमेंट का नोट्स बना रहा होता तो मैं ऐसे करता, एक सेकंड रुको, मैं कैसे करता, मैं आपको करके दिखा देता हूं। इधर है भाई, मैं यहां लिखता, हाँ हो जाता पहले, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना भाई, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की एक बेसिक डेफिनेशन यहां 2 से 2.5 लाइन के अंदर लिख देता। इससे फायदा यह होगा कि जब मैं वापस रिवाइज करूंगा मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी अपने नोट्स उठाने की। ध्यान रखो, अपने नोट्स कुछ इस तरीके से बनाओ कि आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़े। सेकंड चीज जो बिजनेस स्टडीज में ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम नोट्स बनाने के बारे में बात करते हैं, बच्चे पूरी पूरी किताब नोट डाउन कर लेते हैं। पूरी किताब मतलब सब कुछ आप किताब में जितना लिखा उतना उतना उनके नोट्स में छपा हुआ मिलेगा। उसका सेंस क्या है कि आपको नोट्स दुनिया में किसी और को दिखाने हैं, क्या आपके नोट्स से कोई बहुत बड़ा काम होना है, थिंक प्रैक्टिकल नहीं होना। आपकी नोट से सिर्फ एक काम होना है, वो है कि आपको खुद को अपने नोट से पढ़ना है। तो अपने नोट कुछ ऐसे बनाओ जो आपको समझ में आ जाए और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने नोट्स बनाते थे ना तो हम काफी ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते थे। कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट शो आता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट पहले चलता था, अब तो काफी हट गया है, जिसको हम बोलते थे बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो ये एक काफी ज्यादा फ्रेज था जो कि काफी चल रहा था बाजार में। तो इसका मतलब होता है नथिंग। क्या होता है, नथिंग। तो मैं मेरे नोट्स में इस तरीके के फ्रेजेस को जोड़ दिया करता था। ठीक है, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये यूज कर लिया हमने, क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, ये यूज कर लिया हमने। ठीक है, जैसे एक टर्म होती है बिजनेस स्टडीज में परवेसिव। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपने नोट्स में, काम ही नहीं आनी तुम लोगों के, तो तुम परवेसिव क्या लिख दोगे, हर जगह चाहिए, खत्म किस्सा। इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कैसे आपको इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन देनी है वो एक सेपरेट फैन बेस है, उसको अलग से कर लेंगे, वो छोटा मोटा काम है, वो तुम्हारा मुश्किल से 2 दिन उसको दोगे ना, वो हो जाएगा और पूरे साल वही चलेगा, कुछ डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो तुम्हारे नोट्स कुछ ऐसे बनने चाहिए कि तुम्हें समझ में आ जाए और तुम मात्र एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लो।
ऐसे नोट्स बनाओ, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आते तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर। मेरा बड़ा प्यारा है क्योंकि इसकी किताबें मेरी बहुत बेहतरीन ब्रेक थ्रू हम लोगों ने लिया है। ठीक है, जिन लोगों को पता है मैं उनको रिवाइव करा देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं। तो भाई इकोनॉमिक्स का हमने एक ब्रेक थ्रू निकाला है। ब्रेक थ्रू क्या है कि मैंने इकोनॉमिक्स की दो पतली पतली सी किताब बनाई है, मैक्रो की, इंडियन इकोनॉमी की और माइक्रो की भी है फॉर 11th क्लास। ठीक है, जिसने तहलका मचा दिया पूरे मार्केट के अंदर और अमेज़न की वो बेस्ट सेलर बुक बन गई, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत शॉर्ट के अंदर, इतना पतली किताब के अंदर मैक्रो निपटाई है, जिसमें टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन है, नोट्स हैं, एमसीक्यू है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिमिलर गोज विद इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो दो पतली पतली किताब पढ़ के बच्चे शानदार तरीके से नंबर लाओ। आप देखो कि भारत में सबसे ज्यादा वही किताब जो है वो चल ही थी। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको इसी तरीके का काम इकोनॉमिक्स के अंदर करना है। आपको हर चीज को शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज किताब की लिखना ही नहीं लिखनी। आप खुद की लैंग्वेज बनाओ ना। मैं बोलता हूं भाई किताब की लैंग्वेज लिखनी, कौन सी किताब? सीबीएसई बोर्ड में कौन सी किताब चलती है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को सीबीएसई बोर्ड वालों ने देखे हुए बरसों हो गए, बरसों पहले देखी तो उन्होंने एनसीईआरटी कैसी दिखती है, अब तो उनको पता भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। कोशिश करें कि मैक्रो पहले करें, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बाद करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बोरिंग है, जो है सो है, काफी ज्यादा बोरिंग है। तो इसलिए पहले मैक्रो करोगे, थोड़ा सा चार्म तो आए, थोड़ा सा मजा तो आए, लगे तो सही। हम 12वीं में सबसे पहले उठाते तुमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ ली, ब्रिटिश रूल, जमींदारी सिस्टम, फरार डीम का पढ़ के ही बोर हो जाओगे, सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे। तो वो नहीं करना, पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट करो मैक्रो का, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का पार्ट अपन प्रोसीड करेंगे। बात रहती है इंग्लिश की, तो भाई ये वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए, मतलब जैसा 10वीं में था, जैसा 11वीं में था, वैसा ही 12वीं में है। पेपर से 1-1.5 महीने पहले पढ़ लेना, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। नोट्स बना के या समरी पढ़ के काम हो जाएगा। हम तो समरी पढ़ के काम चलाते थे और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते थे। ग्रामर तुम्हारे है नहीं तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? बहुत आसान है इंग्लिश। ठीक है, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है सो गो ऑन फॉर प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, जितना टाइम अकाउंटेंसी को दो उसमें से 15-20 मिनट कम कर लो, उतना ही मैथमेटिक्स को तुम्हें देना है। मैथमेटिक्स को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बेहतर रहेगा तुम्हारी कक्षा 12वीं के लिए भी, और अगर तुम आगे सीए करना चाहते हो तो फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी काफी मदद मिलेगी। सो मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी अगर आपके पास दोनों है तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास भी दोनों थी। ठीक है ना, तो ये दोनों को बैलेंस करना काफी ईजी है। अभी से शुरू करोगे तो 1-1 घंटा काफी हो जाएगा। 2 महीने बाद शुरू करोगे तो 2-2 घंटे हो जाएंगे। 4 महीने बाद शुरू करोगे तो 4-4 घंटे हो जाएंगे। तो जितना लेट शुरू करोगे तुम्हारा टाइम उतना ज्यादा डिवोट तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी आप कोशिश करें कि आप बेसिक्स पे स्टिक करें। बेसिक का मतलब है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो कि मैथमेटिक्स के लिए कोशिश करते हैं कि हम बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें ले लें। देखो, अगर आप कॉमर्स में हो ना तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई मोटी किताब की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक टेक्स्ट बुक है आप उसको सॉल्व कर लो, आपके बहुत शानदार नंबर आ जाएंगे। मैंने अपनी 12वीं के अंदर 1-2 चैप्टर को छोड़कर बाकी सबकी सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। टोटल 92 मार्क्स का पेपर मैं अटेम्प्ट करके आया था। लेट हो गया था, 8 मार्क्स का छूट गया था और उसमें से 91 मार्क्स मेरे आ गए थे। तुम चाहोगे तो मैं अपनी मार्कशीट भी लगा दूंगा इसमें। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी है तो ही कुछ काम होगा। पतली सी अपनी टेक्स्ट बुक है, उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे कर लो, रिवाइज करते समय काफी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है फिजिकल एजुकेशन। तो इट इज एज क्लोज टू एज इंग्लिश, क्योंकि इसके अंदर भी ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। लोग 10-10 दिन के अंदर, 15-15 दिन के अंदर फिजिकल एजुकेशन को पूरा निपटा देते हैं। देखो, कक्षा 12वीं तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल साल है, पर क्रूशियल का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी भागे। हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका कुछ यही बनाओ और बहुत सारी गलतियों से मुक्ति पाओ। हम जितना आराम से इस साल को अप्रोच करेंगे ना उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस साल को करने के लिए हमें पूरा साल मिला है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद तुम्हारी 12वीं हो जाएगी, जो जून में सिलेबस कर लेगा वो टॉप मार जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जुलाई में सब कुछ कर लेते हैं, सितंबर तक सब कुछ भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अगस्त में शुरू करते हैं, फरवरी तक कोर्स निपटाते हैं और मार्च में फोड़ के आते हैं, टॉपर बनते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि पेपर कब है और पेपर के हिसाब से हमें तैयारी कब करनी है। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम कल एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, अमूमन इसी टाइम के आसपास।
ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाइंड अप है। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स वगैरह और प्रोसीड करने वाला था, पर ऑलरेडी ये वीडियो 15-16 मिनट का हो गया है, तो उसको अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। 5 ऐसी गलतियां जो कि आप करते हैं अपनी 12वीं कॉमर्स के अंदर, और जिसकी वजह से हर साल टॉपर बच्चे वो नहीं बनते जो शुरू से टॉपर होते हैं, वो बनते हैं जो समझदारी से काम करते हैं। तो अगर आपको पाना है AIR यानी ऑल इंडिया रैंक, और आपको बनना है कुछ दिनों के लिए स्टड, तो आप लोगों को बहुत समझदारी से अपनी 12वीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में और वीडियो जल्दी आने वाली है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट्स आ रही होंगी, और इस साल की 12वीं आप और मैं साथ में मिलकर करेंगे। तो चलिए पूरी 12वीं को फिर से जीते हैं।